सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान श्री गणेश की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। ट्वीट कर बोले, गणपति बप्पा मोरया। 70 साल में कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। लोकसभा में पीएम मोदी पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया है और हमेशा रहेंगे। महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है मोदी सरकार। संसद के विशेष सत्र में बुधवार को हो सकता है पेश। कांग्रेस ने भी किया समर्थन। कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़, 6 दिन से एनकाउंटर जारी। 6 आतंकी मार गिराए, 2 की अभी तलाश, 5 जवान भी शहीद। 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से सजी मुंबई के सबसे अमीर गणपति की मूर्ति। 360.40 करोड़ रुपए का हुआ बीमा। सोनिया राहुल गांधी पर विवादित बयान देने से फंसे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। उत्तराखंड जिला सत्र न्यायालय ने कोर्ट में पेश होने के लिए भेजा नोटिस। नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 175 नए वॉरशिप। समुद्र में चीन को चित करने की तैयारी में भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद में 50 मिनट दिया आखिरी भाषण। कहा, इसे विदेशी शासकों ने बनाया, लेकिन पसीना, परिश्रम और पैसा देश का लगा। अगर किसी ने बेटियों के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज कर रहे होंगे इंतजार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंचलों को दी सख्त चेतावनी। भारतीय सेना को जल्द मिलेगा एंटी जीपीएस जेमिंग डिवाइस। युद्ध के मैदान में दोस्त या दुश्मनों की करेगा पहचान। आदित्य एल1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। अब खुलेंगे सूर्य से संबंधित सारे राज। मौसम की भी मिलेगी जानकारी। आज रात L1 पॉइंट की तरफ निकलेगा स्पेसक्राफ्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हो सीट बंटवारा। CWC में कांग्रेस नेताओं ने की मांग। कहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ज्यादा सीटें मांग सकेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बुर्का बड़ा बयान। बोले, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। डीटीसी बस मार्शलों ने केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बोले, 5 महीने से नहीं मिल रही सैलरी। आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर पर बोले एलजी मनोज सिन्हा। कहा, जवानों की शहादत का लेंगे बदला। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए राहत की खबर। पूरे यूपी में 30,000 से अधिक सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप स्थापित करेगी योगी सरकार। आज देश भर में दिख रही गणेश चतुर्थी की धूम। गुवाहाटी में चंद्रयान 3 के थीम पर सजा पंडाल, तो वहीं हैदराबाद में 63 फीट ऊंची गणेश इको फ्रेंडली प्रतिमा की तैयार। आज नई संसद में शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। पीएम मोदी संविधान की कॉपी लेकर करेंगे प्रवेश। G20 और चंद्रयान ने दिखाई देश की ताकत। संसद के विशेष सत्र में बोले पीएम मोदी, पूरा विश्व भारत में खोज रहा अपना दोस्त। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराना चाहती है केंद्र सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। बोले, फिर भी हम किसी भी समय तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में आरएसएस का डेरा 22 से 24 सितंबर तक लखनऊ दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। सरकार और पार्टी के साथ कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी पर निशाना साधने को लेकर विपक्षी दलों पर भड़के महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, शेर से नहीं लड़ सकती भेड़ बकरियां। 140 करोड़ देशवासियों की सहभागिता नई यात्रा को बनाएगी विशेष। संसद के स्पेशल सेशन को लेकर बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, G20 की तरह ही P20 को बनाए सफल। किसानों की समस्याएं खत्म होने तक करेंगे आंदोलन। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में बोले BKU नेता राकेश टिकैत। मोड़ नहीं थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बस बात कम और काम ज्यादा करते थे। लोकसभा में बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा के लिए नया नियम हुआ लागू। अभी ऑटो में जीपीएस ट्रैकिंग लगाने का निर्देश। ऐसा न करने पर होगी कार्रवाई। इंटरनेट की दुनिया में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज से मचेगा तहलका। ब्रॉडबैंड से पूरी तरह से अलग होगा जियो एयर फाइबर। आज होगा लॉन्च। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत सहित 7 टीमों की हुई घोषणा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ियों का नहीं आया नाम। कुल 10 टीमें लेंगी हिस्सा। मोनू मानेसर पर नया खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहता था गोरक्षक। बातचीत का 38 सेकंड का वीडियो हुआ वायरल। राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में 50% महिलाओं को मिली जगह। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, ये तो बस शुरुआत। प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला बच्चा संसद पहुंच जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान।
जब गजेंद्र सिंह शेखावत पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं राजनीति में हूँ। राजस्थान के सूरसागर विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सूर्यकांता व्यास ने केंद्रीय मंत्री पर किया पलटवार। सदन में 2 बार बजा राष्ट्रगान, विपक्ष ने बताया स्पीकर का अपमान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जांच के दिया आदेश। सऊदी अरब और रूस की जिद के आगे सब फेल। इंटरनेशनल मार्केट में 8% महंगा हुआ कच्चा तेल। नए संसद भवन के एंट्री गेट पर लगे हैं हाथी, घोड़े और गरुड़ के स्टेचू। भारतीयता और वास्तुशास्त्र से है कनेक्शन। बच्चों से निजी अंकों के नाम पूछना वामपंथी परिवेश का हमला। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले वे न केवल हिंदुओं या भारत बल्कि पूरी दुनिया के विरोधी हैं। इंडिया गठबंधन से डरी हुई है भाजपा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बोले डर की वजह से बुलाया विशेष सत्र। भगवान विश्वकर्मा से पीएम मोदी की तुलना। यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने कहा उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कल्पना हो रही साकार। सरकार का भरा खजाना। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.5% बढ़कर 8.65 लाख करोड़ रुपए पर हुआ। आईटी रेड के बाद पीएम मोदी की तारीफ करने लगे सपा नेता आजम खान। कहा वो देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। 45 एमएलए हमारे संपर्क में। जनवरी के बाद गिर जाएगी सिद्धारमैया सरकार। बीजेपी नेता बसंत गौड़ा आर पाटिल के दावे से कर्नाटक में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 2 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अगर जमीन पर करना है कब्जा तो खड़ी कर दो बजरंगबली की मूर्ति। नवगठित इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू के बिगड़े बोल। झारखंड में फिर से थमेंगे ट्रेनों के पहिए। 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा रेल रोको आंदोलन। टीएमसी ने समर्थन देने से किया इनकार। यूपी में भारी बारिश और बिजली गिरने से प्रदेश में 15 लोगों की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा झुलसे। कई जगह जानवरों की भी गई जान। गुजरात में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही नर्मदा नदी। मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर रेल यातायात हुआ प्रभावित। संसद का सत्र छूटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण। लोकसभा में बोले पीएम मोदी हम ऐतिहासिक भवन से ले रहे विदा। हरियाणा के 10 से 15 जिलों में शुरू होगी पीएम ई बस सेवा। चौक टू चौक चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। नेहरू, इंदिरा और नरसिम्हा राव समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर पीएम मोदी ने संसद के विशेष सत्र में बताई अपनी सरकार की उपलब्धियां। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 और चंद्रयान ने दिखाई देश की ताकत। संसद के विशेष सत्र में बोले पीएम मोदी पूरा विश्व भारत में खोज रहा अपना दोस्त। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने भाषण के साथ संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन से कई यादें जुड़ी हुई है। यहाँ से जाना एक भावुक पल है। पीएम मोदी ने कहा हम भले ही नए संसद भवन में जाएंगे लेकिन पुराना संसद भवन भी लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों ने लिया था, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते और गर्व से कह सकते हैं कि इसके निर्माण में जो मेहनत और पैसा लगा वह मेरे देशवासियों का था। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की भी चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव को भी याद किया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत ने विश्व मित्र के रूप में दुनिया में अपनी जगह बनाई है। भारत की दोस्ती का दुनिया अनुभव कर रही है। सबका साथ और सबका विकास विश्व मंत्र बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा G20 की सफलता देश के 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। यह भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं। यह हम सभी के लिए जश्न मनाने का विषय है। वहीं संसद के विशेष सत्र की घोषणा राजनीतिक हलकों में एक आश्चर्य के रूप में सामने आई, क्योंकि पार्टियां इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। विपक्षी दलों ने एजेंडे का खुलासा किए बिना संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा यह पहली बार है कि इस सत्र में कोई प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं होगा। 70 साल में हमने देश के लोकतंत्र को किया मजबूत। लोकसभा में बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया हैं। जी हां, संसद का 5 दिन तक चलने वाला विशेष सत्र शुरू हो गया। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर और पीएम मोदी का संबोधन हुआ। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद को संबोधित किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने कई मुद्दों को सदन के सामने उठाया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल भी पूछे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमसे बार बार पूछा जाता है
कि 70 साल में आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने 70 साल में इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। नेहरू काल में देश की नींव पड़ी। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर बीजेपी पर हमलावर करके ने कहा कि नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए गठबंधन का नाम इंडी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया है। अपने भाषण में मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम यहाँ वहाँ जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं गए। वहीं हर मुद्दे पर बाहर भाषण देने को लेकर भी खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में परंपरागत बयानों को छोड़कर सिर्फ 2 बार ही बयान दिया। उन्होंने पूछा कि क्या यही लोकतंत्र है, जबकि अटल जी ने अपने कार्यकाल में 20 बार और मनमोहन सिंह ने 30 बार बयान दिया था। अधीर रंजन ने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद हम पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को हटाने का काम हमारे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने किया। बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन मनमोहन पर बीजेपी मौन रहने का आरोप लगाती थी वो मौन नहीं रहते थे, दरअसल वह बात कम और काम ज्यादा करते थे।